दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता खट्टा मीठा होता है और इस रिश्ते में तकरार और प्यार हमेशा बनी हुई रहती है। हालांकि इसके बीच अगर काफी झगड़े बढ़ जाए दोनों के बीच तो यह माता पिता के लिए काफी परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों के बीच यदि स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हर भाई बहन का रिश्ता काफी खूबसूरत होता है और इस खूबसूरती की वजह से उस रिश्ते के बीच जितना ज्यादा प्यार होता है उतना ही ज्यादा तकरार भी होता है। हालांकि कभी कभी ये कंपटीशन काफी बढ़ जाती है, इसके बावजूद भी दोनों को एक दूसरे से परवाह करना नहीं छोड़ते हैं और कभी कभी तो लड़ाई झगड़े इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि उससे सुलझा पाना भी माता पिता के लिए काफी कठिन हो जाता है। हाँ, बच्चे जब आपके छोटे हैं तो आप आसानी से इसे सुलझा लेते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे आपके बड़े होने लगते हैं और यदि तकरार उनका नहीं छूट पाता है तो यह आपके परिवार में कई तरह के परेशानियों का कारण बनना शुरू हो जाते हैं और इससे परिवार में ढेर सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती है। दरअसल बड़े बच्चे को लगता है कि माता पिता छोटे बच्चे पर यानी कि छोटे भाई बहन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और वास्तविक बात यह है कि बड़े बच्चे अपना काम करने के लिए खुद प्रिपेयर हो चुके होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अपने सारे कामों के लिए पेरेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हर माता पिता अपने छोटे बच्चे पर ज्यादा समय देते हैं, ये बात है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बड़े बच्चे अपने आप को अकेला फील करना शुरू कर दे। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि पेरेंट्स ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है जो दोनों भाई बहन के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बनाने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ सकारात्मक पल बिताने होंगे, कुछ सकारात्मक काम करने होंगे। तो यहाँ पर मैं 5 ऐसे जबरदस्त तरीके बताने वाला हूँ जिसके सहारे आप अपने बच्चों के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बना सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसा करने से आप पर कृपा बढ़ सके। चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और इसका सबसे पहला टिप है दोस्तों कि आप अपने बच्चों की तुलना एक दूसरे के साथ नहीं करें। हो सकता है कि आपका एक बच्चा काफी तेज हो और आपका एक बच्चा वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा आपका कमजोर है उसकी तुलना आप तेज बच्चे से करते रहे, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग खासियत होती है। हो सकता है कुछ बच्चे पेंटिंग में ज्यादा तेज हो तो कुछ बच्चे सिंगिंग में ज्यादा तेज हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा पेंटिंग में है वह सिंगिंग नहीं कर सकता है, सिंगिंग जो कर सकता है वह पेंटिंग नहीं कर सकता है। सब कोई हर चीज को नहीं कर सकता दोस्तों। अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करें तो मछली को लाख कोशिश करेंगे वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। इसका मतलब यही दोस्तों कि हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चा के अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट होता है। आप कतई भी किसी से भी तुलना नहीं, अगर आप तुलना करते हैं तो बच्चे के अंदर हीन भावना बढ़ जाती है कि मेरा बड़ा भाई तो काफी तेज है या मेरा छोटा भाई तो काफी तेज है, मैं कमजोर हूं। और उसके अंदर अगर ये हीन भावना बैठ गई तो वह मेंटली रूप से वह वीक हो जाएगा और वह छोटे भाई बहन से वह चिढ़ना शुरू कर देगा कि वो तेज है। बड़ा भाई अगर वीक है और छोटा भाई अगर तेज है तो वह चिढ़ना शुरू कर देगा और उससे लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहे दोस्तों। तो इसलिए कभी भी किसी की तुलना नहीं करें। तुम तेज हो, तुम मोटे हो, तुम दुबले हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये गलती आपको कतई नहीं करनी। दूसरा टिप है दोस्तों कि किसी भी प्रोजेक्ट पर आप एक साथ काम करने के लिए गए, अपने बच्चों को, चाहे वह स्कूल का होमवर्क हो, घर का काम हो या फिर सामाजिक कोई भी काम हो, आप अपने बच्चों को एक साथ दे दोनों को होमवर्क और एक साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गए। चाहे वह पेंटिंग क्यों नहीं कर रहा हो, चाहे वह कोई और काम क्यों नहीं कर रहा हो, उस काम को एक साथ दे कि दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके इस काम को, प्रोजेक्ट को पूरा करो। तो भविष्य में जब दोनों को कोई समस्या जब आएगी भविष्य में तो वे एक दूसरे से पूछ करके एक दूसरे के सहारे उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तीसरा टिप है कि आप उन बच्चों को कहें कि आप साथ साथ खेलें, क्योंकि कोई भी खेल खेले। हो सकता है कि लड़के का खेल कुछ अलग होता है और लड़कियों का खेल कुछ अलग होता है। जैसे लड़के ज्यादातर केस में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों का खेल कुछ अलग होता है। तो दोनों एक ही खेल एक साथ नहीं खेल सकते हैं, परंतु इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आपके घरों पर भी अवेलेबल है। उन खेलों को वे एक साथ खेल सकते हैं, जैसे कि लूडो, कैरम, चेस, सांप सीढ़ी, इन सारी खेलों को वे एक साथ खेल सकते हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत समय बचता है तो आप भी अपने बच्चों के साथ बैठकर खेलने का प्रयास करें। इससे उसे इंसानियत उस एक दूसरे के बीच आएगी और एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ वे प्रेम से भी रहेंगे। चौथा टिप है कि एक दूसरे की परवाह करना बच्चे को सिखाएं। अगर आप बड़े बच्चे को आप शेयर कर रहे हैं बात को, तो बड़े बच्चे को कहें कि आपका फर्ज है बेटा कि आप अपने छोटे भाई बहन की ध्यान दें, क्योंकि छोटे भाई बहन अपने आप पर डिपेंड नहीं है, लेकिन आप अपने आप पर अब डिपेंड हो चुके हैं। क्योंकि छोटे भाई बहन को आपको जरूरत है और आप उन्हें बताएं, आप उसके कामों में आप मदद करें। और छोटे भाई बहन के प्रति बड़ों का क्या फर्ज होता है, उस फर्ज को अगर आप अपने बड़े बच्चे को बताते हैं तो बड़े बच्चे के अंदर यह समझदारी हो जाएगी कि हमारा दायित्व है कि छोटे भाई बहन की हम रक्षा करें, उससे मदद करें और उसकी हर आवश्यकता को हम पूर्ति करें। और सबसे लास्ट टिप है कि एक दूसरे की मदद करना सिखाए दोस्तों, क्योंकि स्वाभाविक बात है अगर बच्चा छोटा है तो चूंकि उसको नहीं पता है कि हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है।
आप जो बातें उन्हें बताएंगे उसी बात को वह जीवन में आगे चरितार्थ करने वाला है। तो आप बताएं कि छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या दायित्व है, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति क्या दायित्व है, और एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि हो सकता है कि स्कूल का कोई होमवर्क मिला हो, कोई प्रोजेक्ट मिला हो, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करें। कोई काम को अगर एक साथ मिलकर वे करेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का इज्जत करेंगे। दोस्तों यह 5 अमेजिंग टिप्स आपको कैसी लगी? ऐसा ही अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करना नहीं भूलें।